हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सॉरी, मैं जो है 2-3 दिन से ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरे पास जो है सूट आए हुए थे सिलाई के लिए। तो उनके यहाँ कुछ प्रोग्राम है जिस वजह से कि मेरे को वो जल्दी देने थे, इसलिए फिर मैं वहाँ बिजी थी सिलाई में थोड़ा। इसलिए मैंने जो है डेली ब्लॉग्स में थोड़ा सा मैं डिले हो गई थी, उसके लिए सॉरीज। फिर शुरू करते हैं अपना डेली ब्लॉग। ये अभी मॉर्निंग रूटीन चल रहा है। मैं अभी बाहर आई थी तो सबसे पहले आपको पता है कि मैं जो है बाहर चौक में झाड़ू निकालती हूँ, फिर गेट के सामने साफ़ करने के बाद फिर मैं अंदर झाड़ू निकालती हूँ। फिर अभी मैं बस चौक से झाड़ू निकाल रही हूँ। चौक की सफाई करने के बाद फिर अंदर की साफ़ सफाई जो है मैं करती हूँ डेली। फिर जो वो भी मैंने जो है आप सबसे शेयर करी है, जो मैं अंदर की साफ़ सफाई जो भी करती हूँ, क्लीनिंग वगैरह। अभी मैं बस झाड़ू निकाल रही थी चौक में से। ये शाम को कपड़े धोए थे वो सुखा रखे हैं, तार पे डाल रखे हैं। और अभी बस मैं झाड़ू निकाल के फिर प्रियांश अभी उठा नहीं था, इसलिए फिर मैं बाहर आके झाड़ू निकालने लगी थी। प्रियांश सो ही रहा था। फिर झाड़ू निकालने के बाद फिर मैं अंदर जाके प्रियांश को उठाऊंगी, उसके बाद फिर मैं उसको दूध वगैरह पिलाऊंगी। अभी बस मैंने एक साइड से झाड़ू निकाल दी है, अभी दूसरी साइड से निकालने बाकी है। ये ब्लैंकेट जो है कल पापा जी कुएं के ऊपर से लेके आए थे, मतलब वहाँ कुएं पे रख रखा था ये। जैसे हमारे कुएं पे जो है ना बिहारी वगैरह रहते हैं, जैसे लावनी का टाइम होता है तो सरसों बाजार जैसे जब भी कटाई होती है तो वो लोग आ जाते हैं और वहीं रहते हैं। तो फिर सर्दियों में आए हुए थे तो जिस वजह से फिर ये ब्लैंकेट वगैरह उनको दे रखे थे, फिर वो रखे थे वहाँ। तो अभी पापा उठा के लेके आए थे। फिर अभी मैं और पापा ये जो है ब्लैंकेट उस पे डालेंगे, वो टंकी पे लगाएंगे, क्योंकि काफ़ी धूप की वजह से टंकी ख़राब हो जाती है ना पानी वाली, तो जिस वजह से अभी ये हम वहाँ लगाएंगे। और अभी मैं अंदर आ गई हूँ। अंदर आके झाड़ू निकाल दी थी मैंने, बाहर की सारी सफाई कर दी थी। फिर अंदर आके मैं अभी सब्जी चीर रही हूँ, मतलब भिंडी काट रही हूँ। फिर ये बनाने के बाद फिर देखते हैं अभी हम क्या करते हैं। फिर से मैं सब्जी बनाऊंगी, ये लेडी फिंगर की सब्जी बनाने के बाद अभी प्रियांश उठ गया था, वो दूध पी के फिर बाहर चला गया मम्मी के साथ। जैसे मम्मी जो है गई थी प्लाट में चारा लेने के लिए गाय के लिए, तो वहाँ गई हुई थी। फिर प्रियांश भी जिद करने लगा मेरे को जाना है, तो वो प्रियांश भी मम्मी के साथ ही चला गया था। फिर माँ जी, मम्मी और प्रियांश अभी तीनों प्लाट गए हुए हैं वो गाय के पास। वहाँ का काम करने के बाद मम्मी घर आएंगे तो फिर मम्मी रोटी वगैरह बनाएंगी। मैं तब तक सब्जी बना देती हूँ और झाड़ू पोछा जो भी है मेरे को करना है वो मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सिलाई करूँगी, क्योंकि मेरे पास कई सूट आए हुए हैं सिलाई करने के लिए, तो फिर मेरे को वो करने हैं। इसलिए मैं वहीं बिजी हूँ थोड़ा सा ज़्यादा, जिस वजह से कि मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ, आपको पता है। फिर अभी मैं बस ये कट करने के बाद उसके बाद फिर हम ये छोक देंगे बस, और फिर देखते हैं कि हम क्या करते हैं। तो अभी तो बस मैं सब्जी कट कर रही हूँ। ये हमारा हमने जो है ना कुएं बो रखी है, मतलब भिंडी हमने लगा रखी है कुएं पे। मैंने दिखाई थी एक बार, कुएं पे मैं जब गई थी तो मैंने ब्लॉग्स बनाया था और उसमें मैंने दिखाई थी कि वहाँ पापा ने कुछ पौधे लगा रखे हैं भिंडी के, तो ये वहीं से तोड़ के लेके आई थी माँ जी। और फिर मैं अभी बस ये बना रही थी। और ये एकदम मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही माँ जी तोड़ के लेके आई थी। फिर जैसे खाद वगैरह कुछ स्प्रे वगैरह कुछ हम नहीं करते हैं इनमें, क्योंकि घर के लिए ही उगा रखी हैं। और फिर इनमें जो है कुछ नहीं डालना होता, खाद वगैरह पापा ने कुछ नहीं डाल रखा, क्योंकि खाद से वैसी सब्ज़ी नहीं बनती जैसे कि बिना खाद की बनती है। और वैसे भी घर के लिए जैसे लोग क्या करते हैं कि उनको अगर बेचनी होती है, काफ़ी ज़्यादा उनको उगानी होती है, तो फिर वो खाद वगैरह स्प्रे वगैरह ये सब करते हैं। बट हमें हमें तो क्या था कि अपना घर के लिए ही करनी थी। फिर अभी मैं ये टमाटर प्याज वगैरह जो थी मैं धो के लेके आई हूँ। फिर ये भी मैं टमाटर जो मैं छील के चीर रही हूँ। फिर कभी कभी छील के चीर लेती हूँ, वैसे तो मैं डेली बिना छीले ही डालती हूँ, बट छील लेने चाहिए। तो अब आज तो मैं जो है छील के बना रही हूँ। फिर अभी मैं टमाटर कट कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं प्याज कट करूँगी, और फिर भिंडी मैंने जैसे कट कर ही ली है, तो बस फिर मैं छोंक दूँगी। उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। और हाँ, मैं क्या बता रही थी कि हमने इनमें कोई खाद वगैरह कुछ नहीं डाल रखा है, क्योंकि हमें बस ये था कि थोड़े से पौधे लगाए थे पापा ने, बस इतना ही था कि घर के लिए जो है बना लेंगे। और
वैसे भी अगर कभी हमें बेचनी भी होती है तो भी हम नहीं डालते हैं खाद वगैरह। हमने आलू वगैरह जैसे उगाए थे, आलू की खेती करी थी पापा ने, और काफ़ी उसमें तो आलू के तो जैसे बहुत सारे आलू उगाए थे, उस पर भी हमने कुछ नहीं डाला था। ये देखो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने रख दी है कढ़ाई, ऑयल डाल के रख दिया है मैंने उसमें, और अभी ये गर्म हो गया है। फिर मैंने उसमें प्याज डाल दी है, प्याज डालने के बाद फिर मैं उसमें टमाटर डाल दूँगी। प्याज जैसे ही मतलब ब्राउन ब्राउन सी हो जाएगी उसके बाद फिर मैं उसमें टमाटर मसाले वगैरह डाल दूँगी। फिर वो भुनने के बाद मैं उसमें भिंडी डाल दूँगी, फिर वो पक जाएंगी बस। कोई मसाला वगैरह कुछ नहीं डालती मैं, जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ मैं कुछ नहीं डालती, बस नॉर्मली जो गांव में सब्ज़ी बनाते हैं बस वैसे ही बनाते हैं हम नॉर्मली, मतलब सिंपल ही हमें अच्छी लगती है इसलिए हम सिंपल ही बनाते हैं। मसाले वगैरह की अच्छी नहीं लगती इसलिए हम नहीं बनाते। फिर अभी बस मैं ये देख रही थी उसको थोड़ा सा, ये देखो अभी ब्राउन हो गई है। ये मेरे से मसाला गिर गया था थोड़ा सा नीचे स्लेब पे, फिर मैं साफ़ कर दूँगी उसको बनाने के बाद। अभी ये देखो मसाला भी तैयार हो गया है। अभी मैं बस इसमें भिंडी डाल दूँगी, उसके बाद बन जाएंगी वो बस। फिर ये देखो अभी मम्मी आ गई थी प्लाट से और मम्मी अभी आटा लगा रही है। आटा लगाने के बाद फिर मम्मी रोटी बनाएंगी, फिर हम खाएंगे। मैं प्रियांश और हम बस पूरे दिन ऐसा ही मस्ती करते रहते हैं। ये देखो अभी मैंने बना दी है भिंडी, वैसे थोड़ी सी ज़्यादा गल गई है ना, ठीक है, बस थोड़ा सा नींबू डाला था मैंने उसमें। ये देखो थोड़े से खीरे काट रखे हैं, लस्सी, सब्जी, और टे प्रियांश आ गया अभी खाने के लिए खाना। मैं और प्रियांश अभी फिर दोनों में खाना खाएंगे। फिर ये प्रियांश अभी मेरी चप्पल पहन रहा था, बोल रहा था मेरे को आपकी चप्पल पहननी है। ये ऐसे ही मस्तियाँ करता रहता है। फिर अभी ये ऊपर आ गया, एक हाथ में मेरा फ़ोन था, एक हाथ से मैं इसको उठा रही थी। फिर प्रियांश ये देखते ना कि फ़ोन में जैसा वीडियो चल रहा होता तो वो बंद कर देता है, जिस वजह से फिर मैंने हाथ में ले रखा था। फिर अभी बस मैंने प्रियांश को बिठा दिया है खाना खाने के लिए, फिर हम दोनों अभी खाना खाएंगे। फिर ये प्रियांश अभी मैं इसकी कटिंग कराने के लिए लेके आई हूँ। कई दिन हो गए थे, प्रियांश के बाल बड़े हो रखे थे, ये देखो अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैं अभी इसकी कटिंग कराने के लिए इसको लेके आई हूँ बाहर। और इसकी डेली कट जब भी इसकी कटिंग करानी होती है तो मैं ही करा के लाती हूँ, क्योंकि ये और किसी के पास करवाता नहीं है, रोने लग जाता है, जिस वजह से फिर मैं ही इसकी कटिंग करा के लेके आती हूँ। अच्छी कटिंग करी थी ये मैंने, हमारे जैसे गांव में ही है शॉप, वहीं मैंने कराई थी कटिंग। ये देखो इस ऐसी कटिंग करी है प्रियांश, मैंने बोल के कराई थी ऐसी कटिंग प्रियांश की। मैंने बोला था कि गोल गोल कटिंग जो होती है बच्चों वाली मेरे को वो करानी है। मैं मोस्टली शॉप पे जाती हूँ तो ये अंकल जी बोलते हैं गंजी करा लो। मैंने जाते ही इनको यही बोला कि मैं गंजी नहीं कराऊंगी, आपको कटिंग करनी है तो कर दो। फिर ये बोल रहे थे कि जैसे उसके प्रियांश के बाल थोड़े से घुंघराले हैं ना, तो जिस वजह से ये बोलते हैं कि गर्मियों में गंजी करा लिया कर एक दो बार, फिर इसके ब्लैक बाल भी हो जाएंगे और सीधे भी हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को तो कटिंग ही करवानी है। फिर मैं और प्रियांश अभी जैसे मंदिर में से रास्ता जाता है शॉप का, तो हम मंदिर में से गए थे, फिर मैं और प्रियांश अभी घर जा रहे हैं। हमने कटिंग करा ली है, ये देखो प्रियांश की मैंने कटिंग कराई। फिर मैंने इसके जो है ना टी शर्ट निकाल दी थी जब मैंने कटिंग कराई, क्योंकि वो फिर उसमें बाल निकलते नहीं है, छोटे छोटे बाल है ना उसमें, टी शर्ट में कितना भी वॉश कर लो वो निकलते नहीं है, जिस वजह से फिर अभी बस हम घर जा रहे हैं दोनों मस्ती करते करते। ये देखो हम घर आ गए हैं, क्योंकि मंदिर के पास में ही शॉप थी। सो थैंक यू सो मच, बाय।